रेशम है ना। नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज 18। तो जैसा कि आप अभी बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि बंगाल के चुनाव को समझें, ऐसे मुझे पता है कि सारे लोग जो ट्रेंड देख रहे हैं वो दो ही के बीच है। एक है एम से ममता और एक है एम से मोदी, और एक है दीदी और एक है मोदी। तो यहाँ भी बहुत फर्क है एम का और दीदी और मोदी, यानी दोनों के अंत में द लगा हुआ है और दोनों एम से हैं। तो फैक्टर तो यहाँ बहुत क्लियर है, एम और डी की ही बात है। अब यहाँ एमडी जो है, मतलब एमडी का मतलब समझ ही रहे हैं आप। तो हमारे साथ मंगल पांडे जी हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं और कई स्टेट के जो इलेक्शन के प्रभारी भी रहे हैं, जैसे हिमाचल के प्रभारी रहे हैं। और आपने देखा ही होगा कि जो बिहार के जो मंत्री बने इस बार जो बीजेपी के खेमे से, उसमें नंबर 1 पे मंगल पांडे ही थे। और इनकी जो जिम्मेवारी है, या जहां भी इलेक्शन इनका आपने देखा होगा, तो एक हम लोगों ने एनालिसिस निकाला है कि इनके कदम जहां भी पड़ते हैं, बिहार में भी जहां जहां पड़े, तो लगभग वहां से बीजेपी अच्छी स्थितियों में ही नहीं बल्कि जीत की ही स्थिति में रही। तो मंगल पांडे जी, आपका मौर्य न्यूज 18 में स्वागत है और आपके बंगाल की धरती पे आप आए हैं, तो क्या कुछ गुल खिल रहा है यहाँ? नहीं, देखिए, बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि उन्हें क्या करना है। अब ममता दीदी या उनकी पार्टी के लोग या कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कुछ भी करें, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। और कोई भी चुनाव होता है तो चुनाव के पहले मतदाता ऑलमोस्ट मन बना लेता है कि हमें किस तरफ जाना है, हमें क्या चाहिए, हमारे भविष्य की आवश्यकताएं क्या हैं, हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ सुरक्षित रहेगा, हमारी रोजगार के क्या अवसर सृजित होंगे, हमारा उद्योग धंधा कैसे ठीक चलेगा, शिक्षा कैसे मिलेगी, दवा कहाँ मिलेगा, इलाज कैसे बेहतर होगा। ये सारी चीजों की कल्पना जो हमारे मतदाता होते हैं वो कर लेते हैं। तो ये जो अभी बंगाल में हम आए हैं, यहाँ देख रहे हैं कि दो ही चीजें चल रही हैं, एक मोदी और एक दीदी, और एक खेला होवे और विकास होवे। नहीं, खेला शेष। शेष का मतलब क्या? शेष का मतलब खेला खत्म हो चुका है। जो मैंने कहा, जनता मन बना चुकी है, निर्णय कर चुकी है, और अब जाके बटन दबाना है जो जनता दबा देगी। और ममता दीदी के लोगों को ये लगता होगा कि गुंडागर्दी के बल पे वो मतदाताओं को रोक लेंगे। तो इस बार मतदाता इतने जागरूक हैं और मतदाता इतने एग्रेसिव हैं कि बूथों पे जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जो भारत के संविधान में उनको मिला हुआ है। और यहाँ की जनता ममता दीदी से अब छुटकारा चाहती है, और वो छुटकारा इसलिए चाहती है कि बंगाल का विकास हो, बंगाल से गुंडा राज खत्म हो, बंगाल से अपराधियों का राज खत्म हो, कानून व्यवस्था का राज बने, और दिल्ली और कलकत्ता में एक विचार की सरकार चले ताकि राज्य का विकास ज्यादा हो, डबल इंजन की सरकार हो। तो डबल इंजन तो बिहार में भी है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि वहां भी विपक्ष आपको घेरते हैं बहुत तरीके से। नहीं, घेरना अलग विषय है। आप पूरे बिहार को देखिए, यहाँ की स्थिति वही है जो लालू प्रसाद जी के जमाने की स्थिति बिहार में होती थी, वही ममता दीदी के समय की स्थिति है। और जैसे लालू प्रसाद जी के राज्य से बिहार की जनता ने संघर्ष करके बिहार को बाहर निकाला, उसी प्रकार से आज बंगाल की जनता ममता दीदी के हाथ से बंगाल को बाहर निकाल के भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ के विकास की ओर ले जाना चाहती है। वहां भी तो देख रहे हैं कि अभी विधानसभा में जो उठा पटक हुआ, कुटाई हो गया सबको, तो वो भी तो आरोप पक्ष लगा ही रहे हैं। नहीं, कोई अलोकतांत्रिक कार्य करेगा तो क्या होगा? हम समझते हैं मुद्दे से हम लोग भटक जाएंगे, बंगाल के चुनाव से बिहार की ओर चले जाएंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा आपको कि जो सदन के अंदर व्यवहार किया प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने, क्या वह विधानसभा उन हरकतों को करने के लिए है? क्या वहां पर सदन के अंदर आसन को घेरने के लिए उन लोगों को जनप्रतिनिधि जनता ने चुना है? सदन नहीं चलने देंगे इसके लिए जनप्रतिनिधि चुना है? मार पीट, उछल कूद, बेंच कुर्सी तोड़ने के लिए उनको सदन का सदस्य निर्वाचित किया है? या आसन की तरफ जो पेपर वेट होते हैं ऐसे फेंकने के लिए उनको सदन के अंदर भेजा है? सदन चर्चा का जगह है, उन लोगों ने चर्चा नहीं होने दिया। और जब चर्चा नहीं होने दिया तो बल का प्रयोग करने लगे, मतलब अपने बल के आधार पे हम सदन नहीं चलने देंगे।
तो वो बल प्रयोग का जगह नहीं है। तो हमने थोड़ी सी बात इसलिए पूछ ली अलग से हटके, क्योंकि बिहार से हैं, मंत्री हैं, आप भी कहेंगे कि क्यों नहीं बिहार से ऐसे सवाल किए, तो ये बात हमने आपकी तरफ से ये पूछा है। लेकिन हम बंगाल पे फिर आते हैं। तो दीदी जो कह रही हैं कि खेला होबे, आप कह रहे हैं खेला शेष होबे, लेकिन दीदी का जो मतलब है खेला होबे का मतलब जो हम जानने की कोशिश किए, उनका क्या मतलब खेला तो अब शुरू होबे, ईवीएम में खेला होबे और बाकी चीजों खेला होबे का मतलब उनको ये लगता है कि जैसे पहले के चुनावों में उनके जो तथाकथित कार्यकर्ता लोगों को डरवा धमका के वोट देने से रोक देते थे या जबरन वोट दिलवा देते थे, वो खेल वो करा लेंगी। इस बार वो नहीं हो सकता है, क्योंकि बंगाल की जनता ने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि बंगाल को हमको स्वर्णिम बंगाल बनाना है, बंगाल को विकसित बंगाल बनाना है, बंगाल में रोजगार उद्योग धंधे लाने हैं, बंगाल में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करनी है, बंगाल में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत करवानी है। जिन योजनाओं को दीदी ने रोक दिया, मतलब बंगाल की जनता को लाभ से वंचित किया है, वह जनता अब वह लाभ लेना चाहती है और भारत की सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन बंगाल की धरती पर भी हो, यह बंगाल की जनता की इच्छा है। चूंकि उसके क्रियान्वयन से बंगाल के किसानों को लाभ होगा, नौजवानों को लाभ होगा, यहाँ के मजदूरों को लाभ होगा, यहाँ के बच्चियों को लाभ होगा। हम लोगों ने कहा है कि केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई हम बच्चियों को मुफ्त कराएंगे, चाहे वो टेक्निकल पढ़ाई करती हो। तो आज बंगाल की जो बेटियां हैं, बंगाल की बेटी आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बंगाल की बच्चियां महिलाएं आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है। चूंकि 33% आरक्षण सरकारी नौकरियों में हम लोग देंगे, हम लोग महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले लोग हैं और महिलाओं को समाज में और मजबूती के साथ उनको अधिकार मिल सके उनका, यह काम हम सब लोग करने वाले हैं। इसलिए आज जो आधी आबादी है, वह आधी आबादी तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और शेष लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने को आतुर है। आप देखिएगा पहले चरण, दूसरे चरण, जैसे चरण दर चरण चुनाव होगा, लोगों की भावनाएं व्यक्त होती जाएंगी और सारे दृश्य साफ होते जाएंगे। भाजपा आप पे बहुत भरोसा करती, काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा, आप जहां जाते हैं वहां भाजपा को अच्छा स्कोर करा देते हैं। तो यहाँ कहाँ आप जा रहे हैं, ये हम लोग उसको वॉच करेंगे। देखिए, मैं तो पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता इस देश के अंदर काम कर रहे हैं और पार्टी का जब जो आदेश होता है तो उस आदेश के अनुरूप एक कार्यकर्ता को जो काम करना चाहिए वो मैं करता हूँ। यहाँ भी बसीरहाट, बाराहाट, ये सब जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं उनके अंदर जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में काम करने के लिए मुझे पार्टी ने भेजा है। उसके अलावे और भी जहां जरूरत होगी कलकत्ता के आसपास किसी विधानसभा में, क्योंकि बिहार की बड़ी आबादी बंगाल के अंदर वर्षों से रहती है और मैं भी चाहता हूं कि जो बिहार के लोग यहाँ रहते हैं उनका विकास हो, बिहार के लोग विकास के साथ जुड़े। तो उन क्षेत्रों में भी जाऊंगा, वहां के लोगों से भी जो अपनी भावनाएं हैं उनको रखूंगा। लेकिन ये बात तो सही है, ठीक है, मैं भी अभी लोगों से मिल रहा हूं तो बातें तो यही हो रही है कि मोदी और दीदी, यही बात हो रही है, तीसरा कहीं कुछ है नहीं। लेकिन एक बात यहाँ समझना होगा कि ये स्टेट जो अल्पसंख्यक से भरा पड़ा है उसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता और वहाँ आपका दाव चल पाएगा क्या? नेचुरल है ना, दीदी जाने वाली है और मोदी आने वाले हैं, तो इन्हीं दो की बात होगी, तीसरे की बात की जरूरत भी नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी का यह स्लोगन है, यह नारा है, यह संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, दलित हो, जो भी समाज है, आज हर वर्ग समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए दीदी जाएंगी, मोदी आएंगी। समीकरण ये इससे कुछ जो अल्पसंख्यकों का समीकरण यहाँ बहुत तगड़ा है। वैसे ओबीसी आते तो आपका आसान हो जाता खेला, लेकिन अब तो लग रहा है कि कुछ न कुछ तो बहुत अभी भी भय, हंसते हंसते रोने वाली स्थिति न हो जाए। देखिए, आप किसी एक समाज को किसी पार्टी के साथ मत जोड़ दीजिए। नहीं, जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको अल्पसंख्यक वोट से खतरा भाजपा को तो है, ये बात तो मैं पब्लिक से भी पूछता हूं तो बिल्कुल ये होता है कि, लेकिन आप ये भी जान लीजिए, जब परिणाम आएगा देखिएगा, अल्पसंख्यक भाई भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले। यही हम जानना चाहते हैं कि एक विश्वास आपके अंदर है कि अल्पसंख्यक भी बदल रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है वो आपको दिख रहा है। हर किसी को विकास चाहिए और जो हमारे अल्पसंख्यक बंधु हैं वो भी देश के विभिन्न राज्यों में देख रहे हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के 21 से अधिक राज्यों में सरकारें बन चुकी हैं और जहां भी भाजपा की सरकारें रही
सभी जगहों पर हम सब लोगों ने अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए काम किए हैं, अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए काम किए हैं। और बंगाल के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो देख रहे हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में जहां भाजपा का शासन है, वहां हमारे समाज के लोगों को कितना अहमियत दिया जा रहा है, कितना तवज्जो दिया जा रहा है, और उनके भी आर्थिक सशक्तिकरण और शैक्षणिक विकास के काम भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहे हैं। मुद्दा भी लेकिन उठ रहा है कि महंगाई नहीं कंट्रोल हो रहा है, पेट्रोल को लेकर खासकर। ये उठाने वाले कौन लोग हैं? जरा वो अपने रिकॉर्ड को 2004 से 2014 तक के रिकॉर्ड को देख लेना। जो लोग इन बातों को कह रहे हैं, इस देश के अंदर 2004 से लेकर 14 तक क्या हुआ और कितना गुना दाम हर चीज का बढ़ा था, एक बार जरा देख लें, फिर 2014 से 2021 की भी तुलना कर लें, सब कुछ बहुत। ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ कम होना है इलेक्शन को ध्यान में रख। नहीं, इलेक्शन को ध्यान में रख के नहीं होता। आप जिस चीज के ओर इशारा कर रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थों की ओर, तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उसके दाम तय होते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दाम घटेंगे तो घटेंगे। आप वही तो मैं कह रहा हूँ, 2004 से 14 के बीच की तुलना कर लेने पे सब कुछ साफ हो जाएगा। मतलब इसका असर नहीं पड़ेगा वोटिंग पे। ये आम जनमानस जान रही है कि यदि दो तीन चीजों के दाम में कुछ बढ़ोतरी हुई है तो वो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से, बाकी जितने खाद्य पदार्थ हैं, अनाज हैं, जो मानव जीवन के दैनिक उपभोग के समान है, आप देखिए उसमें कितना पिछले 7 वर्षों में दाम बढ़े हैं या महंगाई बढ़ी, बिल्कुल न्यूनतम सीमा पे। कहीं हमको लगता है कि जो अभी ओपिनियन पोल आ रहे हैं आपके पक्ष में कि भाजपा का ओपिनियन, उससे तो गदगद नहीं हो रहे हैं आप? नहीं, हम लोग एक लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और किसी के ओपिनियन से हम ना तो खुश होते हैं ना दुखी होते हैं। आप लोगों ने तो हम लोग को बिहार में दुखी कर दिया था, लेकिन हम लोग कतई दुखी नहीं। मैं जानना चाह रहा था कि वहां तो तेजस्वी हम लोग तो चुनाव के रिजल्ट के पहले भी कहते थे कि हम लोग जीतेंगे और जीते। इसलिए हम लोग अपने ग्राउंड वर्क पे विश्वास करते हैं और हमारा जो अपना रिपोर्ट होता है अपने कार्यकर्ताओं का होता है, समर्थकों से मिलना होता है, आम लोगों से मिलना होता है, उसमें आप मीडिया के मित्रों का भी फीडबैक रहता है। लेकिन ओवरऑल सारे जगहों के फीडबैक के आधार पे फिर हम लोग अपना कोई मानस बनाते हैं। तो ये मानस बहुत साफ है इस बार बंगाल का कि परिवर्तन हो, दीदी जाएंगी, मोदी आएंगे। एक चीज बहुत इंटरेस्टेड लगा कि आप लोग बंगला भी बोलने लगे हैं। बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान है, जहां से लोग आते हैं कि बहुत बंगला, बहुत मतलब कुछ ट्रेनिंग वेनिंग मिली है भाजपा को? नहीं, देखिए क्या है कि देश की बहुत ही समृद्ध भाषा है बंगला। बंगला में बोलिए आप। नहीं, हम बंगला बोलते पड़ी। देश की बहुत ही समृद्ध भाषा है बंगला। बहुत लुभाते हैं आप लोगों को बंगला बोल बोल। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भाषा तो हमारा पहचान है, विभिन्नता में एकता इस देश की खूबसूरती है। अलग अलग भाषाएं हैं, परंपराएं हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं। तो हम सब लोग तो एक दूसरे की भाषा को बोलते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। यही तो खूबसूरती है हमारे देश की। चलिए, खेला होबे विकास होबे पे हमने मंगल पांडे जी हेल्थ मिनिस्टर हैं और काफी कदावर लीडर हैं। बिहार ही नहीं, पूरे देश में अभी इनकी युवा पीढ़ी में जो आप देखेंगे तो इनकी एक अपनी कद है और बहुत सोबर नेचर के हैं। आप कभी मिलिएगा और बातचीत करिएगा। मॉर्निंग न्यूज 18 को भी इन्होंने बहुत अच्छे खासा समय दिया है। बंगाल की व्यस्त समय में इन्होंने ये वक्त निकाला है, इसके लिए हम शुक्रिया करते हैं और हमारे दर्शक भी देख ही रहे होंगे। अगर कोई सवाल इनसे हो तो आप मुझे मैसेज करें। ये आप लाइव देख भी रहे हैं, मैं इनकी रिकॉर्डिंग फिर आपको दिखाऊंगा। अगर कोई मैसेज हो, किसी तरह की बात हो, तो मैं आपसे वचन देता हूं कि मैं वो सवालों को लेकर फिर इनको घेरूंगा, कहूंगा। और आपको लगता हो कि कोई सवाल जो हम इनसे नहीं करने में चूक गए हैं तो वो भी आप मुझे लिख कर भेजिएगा, मैं इनको मैसेज करके पूछना चाहूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मॉर्निंग न्यूज 18 से बातचीत की। थैंक यू। रेशम है ना। आज किड्डी पार्टी में मजा आ गया। यू नो व्हाई? एवरीवन इज लुकिंग एट माय ज्वेलरी एंड दे वर सेइंग कि कोरोना का टाइम है, पति की लॉटरी लग गई है क्या, रोज नई नई ज्वेलरी। सो आई सेड दैट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रेशम. By Resham, you can buy the lightweight jewelry, gold jewelry especially, at a very reasonable price. रेशम है ना। I'm in this business last 33 years. After this first corona, this is the second exhibition. So I am doing great business at all and hoping in futures I do great.
सो ऐसा है कि इस बार का बिजनेस तो इतना अच्छा है और इतना अच्छा मैनेजमेंट है, जो पार्टी आए सब इतने दिल खुल से तलाश कर रहे हैं। GGIF जो है एक इतना अच्छा आज के IIJS के बाद एक सबसे अच्छा डिफरेंस टाइप का जो है ऑर्गेनाइजेशन उभर के आ रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे और अच्छा हो फ्यूचर। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jay Kishore Prasad, with more than 100 skilled workers.